गुड इवनिंग मृणल। सो आज हम लोग सेम चीज कंटिन्यू करेंगे, बट आज क्वेश्चंस जो है। गुड इवनिंग प्रियक्षी। एग्जैक्टली एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का है, ठीक है। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस है। सो वी विल स्टार्ट। पहले सबसे पहले हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कहाँ गया यार, क्वेश्चन क्या हो गया? अच्छा, ये सब तो अभी तक नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं आपको एक डीआई देता हूँ, एक डीआई को सॉल्व करो आराम से, डेटा निकालो। डीआई को पहले करके, और आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन ही हो पाता है, उसमें कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो क्लास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है डीआई का। स्टूडेंट प्रोफाइल कुछ करके इन 5 आईआईएम में, आईआईएम के बारे में है, तो उसमें स्टूडेंट्स का प्रोफाइल है। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। आज ठंड बहुत है यार। आप लोग की वहां पे भी ठंड हुआ है शायद। गुड इवनिंग कुकिल। देख लो जल्दी देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन का मतलब है, दो कैटेगरी है, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर। ठीक है। जो भी स्टूडेंट है ना, जो भी स्टूडेंट है वो या तो इंजीनियर होगा या तो नॉन इंजीनियर होगा। ठीक है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड। इंजीनियर होने से फ्रेशर हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, और नॉन इंजीनियर होने से भी फ्रेशर हो सकता है और एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है। ये चीज है, बस इतना ही डेटा है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। समझ लो, इंजीनियर इंजीनियर होगा या नॉन इंजीनियर। इंजीनियर फ्रेशर, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, और नॉन इंजीनियर भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, बस इतना ही डेटा है आपके पास। इसमें से जो भी डेटा निकाल सकते हो उसको निकालो। फर्स्ट में लिखा है फ्रेशर इंजीनियर रेशियो, एक्सपीरियंस्ड नॉन इंजीनियर्स। ये है एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स माइनस फ्रेशर नॉन इंजीनियर्स। ये माइनस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये डैश नहीं है, ये माइनस है। और ये है नंबर ऑफ फ्रेशर, ये है नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर। चलो ट्राई करो, जितना डेटा निकलता है इससे निकालो। देन विल ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका डेटा निकलना ही मेन चीज है।
आह, इतना ही डेटा है आपके पास और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। निकाल लो जो निकालना है। कुछ निकलने से एक बार डन बोल देना आप लोग। हाँ। सर नोट्स दिया है क्या? कौन सा नोट्स? नोट्स मतलब इसका ये पीडीएफ? क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन का? नोट्स क्या चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नोट्स नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही है। नहीं निकल रहा है क्या? नोट्स चाहिए कि इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ चाहिए क्या? मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। भाई अभी तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा शायद। इसमें मेरे ख्याल से नोट्स नहीं था यार। चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हो जाना चाहिए यार, 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल है, 4 कंडीशन भी दिया हुआ है। तो पता नहीं, अभी देखते हैं। सपोज मैं आईआईएम ए का बात करता हूँ, आईआईएम ए। ठीक है। इसमें दो तरह के लोग रहेंगे, एक होगा इंजीनियर, एक होगा नॉन इंजीनियर। ठीक है। इस इंजीनियर में एक होगा फ्रेशर, एक होगा नॉन फ्रेशर। नॉन फ्रेशर नहीं, इसको क्या बोला, एक्सपीरियंस्ड। और इसमें नॉन इंजीनियर में एक होगा फ्रेशर, एक होगा एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। ये सीन है यहाँ पे। तो अभी बात क्या है कि फ्रेशर इंजीनियर रेशियो एक्सपीरियंस्ड नॉन इंजीनियर। मतलब अगर मैं हर एक चीज, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रेशर इंजीनियर रेशियो एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर, मतलब फ्रेशर इंजीनियर मतलब ए, रेशियो एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर मतलब डी, मतलब ए और डी का रेशियो कितना है, 5:2। तो मैं ए को 5x ले लेता हूँ और डी को मैं 2x ले लेता हूँ। ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट से आ गया, 5x और 2x, ये रेशियो गिवन है। ठीक है। और क्या बोला, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर माइनस फ्रेशर नॉन इंजीनियर, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कितना है, बी, माइनस फ्रेशर नॉन इंजीनियर, ये दिया हुआ है मुझे। ये कितना दिया हुआ है, 168। तो इसको भी सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं, बी को मैं लिख लेता हूँ सी प्लस 168। है ना, समझ में आ रहा है ना? यहां से मैंने बी को रिप्लेस कर दिया सी प्लस 168 में। ठीक है। तो बी को मैंने ये लिख दिया। और क्या दिया हुआ है देखो, नंबर ऑफ फ्रेशर गिवन है। नंबर ऑफ फ्रेशर क्या है, सी प्लस 5x, ये वैल्यू गिवन है कि सी प्लस 5x जो है ये कितना है, ये 248 है। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर गिवन है, मतलब 128। नॉन इंजीनियर मतलब सी प्लस 2x, वो कितना है, 128। तो हो गया ना भाई, सॉल्व हो गया। इसको माइनस कर दो यहाँ से, ये 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, तो x 40 आ जाएगा। हो गया ना विशाल, अभी तो हो जाएगा ना ऐसे। है ना, थोड़ा सा ट्राई करना यार। ठीक है, हमेशा मतलब कोई ना कोई डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहता है, थोड़ा घुमा के देने से भी ट्राई करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
ये बाकी लोगों को आ गया ना ये समझ में? इसमें तो समझ में आया कि नहीं, बोलो तो, प्लीज टेल मी। देन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, तब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके डेटा लिख के विल मूव टू द डीआई क्वेश्चन में जाएंगे। समझ में तो आ गया? ठीक है, कुछ नहीं किया, नॉर्मल मैथ्स किया है बस। ये 5x पकड़ा, ये 2x पकड़ा, पहले रेशियो गिवन था। ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड का रेशियो गिवन था 5:2, तो इसको 5x मान लिया, इसको 2x मान लिया। फिर गिवन था एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर, ये वाला, ये एक्सपीरियंस्ड और ये फ्रेशर का गैप गिवन था 168। तो मैंने उससे ये एक को सी पकड़ा, तो दूसरा सी प्लस 168 आया, जो क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल सी प्लस 5x, मतलब ये फ्रेशर प्लस ये क्या गिवन है यार, गलत लिखा क्या? अच्छा, टोटल फ्रेशर्स गिवन है। तो टोटल फ्रेशर मतलब नॉन इंजीनियर फ्रेशर सी प्लस इंजीनियर फ्रेशर 5, तो सी प्लस 5x आया 248। और क्या गिवन है? और गिवन है आपका टोटल नॉन फ्रेश, क्या क्या गिवन है? टोटल नॉन इंजीनियर। तो नॉन इंजीनियर कितना है? सी प्लस 2x, ये 128 गिवन है। ये दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल का माइनस कर दिया, 3x 120, x 40 आ जाने से फ्रेशर कितना आ जाएगा? 5x था ना, तो 200 आ जाएगा। एक्सपीरियंस कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। x अगर 40 होता है तो c कितना आएगा? 48 आएगा ना। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने, x अगर 40 होता है ना तो c का वैल्यू 48 आएगा, तो ये c आ जाएगा 48। और ये c प्लस 168 कितना आएगा? 216 आएगा, 216। बोलो, यहाँ तक एवरीवन प्लीज रिप्लाई, समझ में है कि नहीं, बोलो। अगर ये पूरा समझ में नहीं आया तो एक बार बोल दो मुझे, फिर मैं रिपीट करता हूँ। और अगर आ गया तो फिर तब तो ठीक है। प्लीज एक बार सब लोग, हाँ आप लोगों को तो आ गया, जिन लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया आप लोगों को आ गया ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। फिर आप लोग एक काम करो, ये वाला डेटा को अपना नोटबुक में उतार लो। ये फ्रेशर कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर इधर कितना है, एक्सपीरियंस इधर कितना है, तब हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ये तो फिर अलग से उतार उतार के लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नया एक स्लाइड बना बना के आप लोग, जैसे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो। जैसे पहले मुझे कौन सा आईआईएम मिला? पहले मुझे मिला आईआईएम नंबर ए। तो यहाँ पे इंजीनियर है और नॉन इंजीनियर है। इस इंजीनियर में फ्रेशर है और एक्सपीरियंस्ड है। इस नॉन इंजीनियर में भी फ्रेशर है और एक्सपीरियंस्ड है। आईआईएम ए में इंजीनियर में फ्रेशर कितना है? 200, 200, 216, 200 और 216। मैं यही बोल रहा हूँ, ये लिख लो एक बार। फ्रेशर, नॉन इंजीनियर में फ्रेशर कितना है? 48, और एक्सपीरियंस कितना है? 80। ठीक है, ये हो गया पहला आईआईएम का। दूसरा आईआईएम का भी हम लोग डायरेक्ट बिठा सकते हैं ना, यहाँ पे ये सारा मिटा दो। 11:4 किसका रेशियो है? फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर, मतलब फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर का रेशियो गिवन है 11:4, तो मैंने 11x और 4x ले लिया। अरे यार, ये जो क्या एक प्रॉब्लम होता है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो 11x और 4x, एक मिनट, हाँ मैं, एक मिनट टाइम दो, इसको फिर से मैं लोड कर देता हूँ ये पीडीएफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या नाम था पीडीएफ का? नहीं आया। ठीक हो गया, जस्ट 1 मिनट। कहाँ गया डीआई? डीआई किधर गया? आप लोग भी सॉल्व कर कर लो यार, जल्दी जल्दी। मैं तो जल्दी सॉल्व करूंगा, फिर एक अगर समझ में आ गया तो बाकी में रुकना नहीं चाहिए। अरे यार,
ओके, तो ये हो गया, आईआईएम ए का आ गया। फिर देखो फिर क्या है, फ्रेशर यहाँ पे बोला 11x और ये है 4x। ठीक है, 11x और 4x, फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर। हाँ, फ्रेशर इंजीनियर, एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर, और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर माइनस फ्रेशर नॉन इंजीनियर। एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर माइनस फ्रेशर नॉन इंजीनियर, मतलब एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ज्यादा है। तो अगर फ्रेशर नॉन इंजीनियर वाई है तो एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर कितना होगा, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर माइनस, हाँ, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कितना होगा, वाई प्लस 131। वाई प्लस, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी ब्रो, सॉरी 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 सॉरी, लोड ही नहीं किया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। देखो ये ये हो गया आपका, अभी ठीक होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया वाई, और ये वाई प्लस 131, ठीक है। तो उसके बाद और क्या गिवन है, नंबर ऑफ फ्रेशर गिवन है 320। तो नंबर ऑफ फ्रेशर अगर 320 है, फ्रेशर क्या है, वाई प्लस 11x। तो वाई प्लस 11x गिवन है कितना, वाई प्लस 11x गिवन है 320। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट को मिटा देता हूँ। आप लोग अगर मुझसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो y प्लस 11x गिवन है 320, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर गिवन है 152। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रेशर गिवन है ना, हाँ, और नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर गिवन है y प्लस 4x का वैल्यू 152, 152। ये सिमिलरली ये दो इक्वेशन आया, माइनस कर देंगे, 7x आ जाएगा कितना, 150, 148 और 168। तो जिससे x का वैल्यू आ जाएगा 20, कितना आएगा 24। हाँ, तो x अगर 24 है तो 11x कितना होगा, 264। और x अगर 24 है तो y कितना होगा, y होगा आपका 24 है ना, तो 296। क्या हो रहा है भाई, x अगर 24 है, सॉरी सॉरी, x अगर 24 है तो 11x कितना होगा, 264। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 20, और 36, 56, y हो जाएगा 56। तो y प्लस 151 हो जाएगा 187। ठीक है, 187, y हो जाएगा 56, और 4x कितना होगा, 4x हो जाएगा 96। ठीक है, तो 264, 187। यार ये क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, हमेशा एक ही प्रॉब्लम होता है। 264, 187, 56 और 96। ये कितना था फ्रेशर, ये वाला नॉन इंजीनियर का फ्रेशर कितना था, एक बार बोल दो, नॉन इंजीनियर में फ्रेशर कितना था, आईआईएम ए का, 48, और एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस कितना था, 80। ठीक है, ठीक है, आप लोग में से किसी ने आईआईएम सी का निकाला क्या, एनीवन, आईआईएम सी का कुछ डेटा निकाला तो निकाल लो यार आप लोग, यहाँ पे तो मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या। आईआईएम सी का निकाल लो अगर आपके पास डेटा है, नहीं तो मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा बस टाइम चाहिए मुझे।
पता नहीं आज क्या हो रहा है। कितने बोला? 48 और 80 ना? और इसका आईआईएम बी का कितना कितना आया था, एक बार वैल्यू बोल दो ना यार प्लीज। फ्रेशर का कितना था आईआईएम बी का? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो, अरे तो आप ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अपना निकालते रहो। अच्छा आप लोग इसका वैल्यू बोलो तो ये 264, और ये कितना था सेकंड वाला एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कितना था? सारा वैल्यू बोल दो यार एक साथ। हाँ 56। 56 नहीं था यार, ये 56 था और ये 90 था। ये कुछ अलग था, ये 100 कुछ था। हाँ 187 था। ये 56 और 90 सही है ना? ये सही है ना ये दोनों? 96 था, 56 और 96, हाँ ठीक है। सही है ना अभी तो? अभी सही है। ठीक है। आईआईएमसी का देखो। आईआईएमसी का है फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड नॉन इंजीनियर। फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस्ड नॉन इंजीनियर 7x और 5x, ठीक है। और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ज्यादा है फ्रेशर नॉन इंजीनियर से, कितना ज्यादा है? 44। एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ज्यादा है फ्रेशर नॉन इंजीनियर से, कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा है। ये गिवन है। टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर गिवन है y+7x। y+7x कितना है? नंबर ऑफ फ्रेशर 253। तो ये गिवन है नंबर ऑफ फ्रेशर। और क्या गिवन है? नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर। नॉन इंजीनियर कितना है टोटल? y+5x ये गिवन है। ये कितना है? 207। दोनों को माइनस कर देंगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 46। इससे x आ जाएगा 23 और 7x आ जाएगा 161। ठीक है। x 23 आएगा यहाँ से। तो 5x कितना आएगा? 5x आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा 115। ठीक है। और ऐसे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग डेटा निकालो, आप लोग जल्दी निकालो। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, नहीं तो मेरा ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो x 23, तो ये x आ जाएगा 115, और y कितना आएगा? y आएगा आपका 115, और इससे माइनस कर दिया तो 100, 100 माइनस किया तो 107, और 15 7 8 92। y आ जाएगा 92। हाँ 92। और दूसरा 136। हाँ सही है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, ऐसे करके सारा वैल्यू निकाल लो यार जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप लोग निकाल लो जल्दी से जल्दी 2 मिनट में, फिर हो जाने से एक बार मुझे डन बोल देना। तो ये काम आप लोग कर लो। मैं आपको क्वेश्चन आप डाल देता हूँ, रुक जाओ। ये प्रॉब्लम है, मुझे भी सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। वाइसुलन सर का शायद सॉफ्टवेयर में ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। उसका उनका सॉफ्टवेयर अच्छा है। मुझे भी वही लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी फटाफट इसका आंसर निकाल लो। जितना जल्दी हो सकता है डेटा निकालो। और हो जाने से एक बार डन बोल दो प्लीज, मैं आपसे ही कॉपी करना पड़ेगा।
हो गया ना, बढ़िया। ठीक है, चलो। अभी आप एक काम करो, ये आईआईएम सी का डेटा बोल दो मुझे। एक बार सी का आपने बोल दिया था क्या? यही है ना? सी का डेटा चेक कर लो तो मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। सही है ना सी का? और कौन सा आईएम है? के है ना? के का बोल दो, के का बोल दो जल्दी। फटाफट बोल दो यार। 261, 211, 75 और 116। और इसका दूसरा वाला जो क्या है? एल। एल का भी बोल दो। ठीक है। 165, 160, 40 और 77, 77। ठीक है। थैंक्स विशाल, आपने आज मेरा इज्जत बचा लिया। सही है। ठीक है, आपका सही होगा, कैलकुलेशन तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो गया डेटा। डेटा को आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो, अभी तक तो हो जाना चाहिए। और कॉपी हो जाने से एक बार डन बोल दो प्लीज। देन हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे। एक बार कॉपी कर लो, जिनका नहीं आया आप लोग कॉपी कर लो, सॉल्व बाद में कर लेना। और हो जाने से एक बार डन बोल दो। क्या हो गया, नहीं हुआ क्या? इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंजीनियर्स एट आईआईएम सी एंड आईआईएम एल? क्वेश्चंस बहुत इजी है, टाइम नहीं लेगा इतना। जल्दी फटाफट आंसर बता दो। देन हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये तो इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया कैसे बनाना था। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन होगा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इंजीनियर्स एट आईआईएम सी एंड आईआईएम एल। आईआईएम सी में इंजीनियर्स कितना है? 161 प्लस 136, मतलब 297। और आईआईएम एल में इंजीनियर्स कितना है? एल में है 325। क्या हो गया? आंसर तो आ ही नहीं रहा है। आंसर तो बहुत कम आ रहा है। गड़बड़ कर दिया क्या? आईआईएम एल। आईआईएम एल, ओहो, मैंने पहले के लिख दिया। ये डेटा एल का है क्या विशाल? ये वाला डेटा एल का है क्या, पहले वाला? नहीं नहीं, पहले एल था फिर के था। तो ये डेटा एल का होगा ना? ये वाला डेटा, फोर्थ वाला डेटा एल का होगा, है कि नहीं? हाँ, पहले एल था ना, तो अभी एल और सी के बीच में डिफरेंस पूछा, तो इधर डिफरेंस है 100 और इधर डिफरेंस है कितना? 64 और 11, 75। तो टोटल डिफरेंस है 175 का। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है। आईआईएम सी में इंजीनियर कितना है? 161 प्लस 136।
और IAML में है 261 प्लस 211। तो आप टोटल करके डिफरेंस करो, या फिर मैंने आपको बोला था डायरेक्ट डिफरेंस कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 100, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 75। तो टोटल डिफरेंस होगा 100 प्लस 75। ठीक है। अगर ये नहीं होता है देन आप सेपरेटली ऐड कर लो। इंजीनियर्स IIM C में इंजीनियर्स कितना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा 297। और इन दोनों IIML में कितना इंजीनियर्स, ये 472। तो 472। तो तो एक काम करो, इसका एक 3 इसको दे दो, मतलब इधर +3 कर दो, इधर -3 कर दो। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, आपको माइनस करना है ना, दोनों तरफ प्लस कर दो। तो ये हो गया 300, और ये हो गया 475। इन दोनों में जो डिफरेंस है वही होगा 175। मतलब आ गया ना समझ में? डिफरेंस तो यार आप लोग भी खुद निकाल लोगे। ठीक है। आया कि नहीं बोलो तो समझ में सबको? एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। चलो 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 चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर टू नंबर ऑफ फ्रेशर नॉन इंजीनियर एट IIM के? जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी आंसर निकाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और नंबर ऑफ फ्रेशर नॉन इंजीनियर। IIM के का एक है एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर 160, फ्रेशर नॉन इंजीनियर 40। तो 4:1 का रेशियो आएगा। एक एक नंबर है 160 और एक नंबर है 40, इन दोनों का रेशियो निकलने बोला, तो वो 4:1 आएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। प्रियाक्षी एंड कोमल, विश्वजीत एंड विशाल, वेरी नाइस। ये वाला करो। Sum of number of non-engineer fresher at IIM A and B together is what percent of number of fresher engineer IIM A? इसका आंसर निकालो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन डी। तो ये सबका डी आ गया तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। ठीक है ना, जरूरत नहीं है ना ऐसे ही। सबका जब डी आ गया, विशाल, विश्वजीत, प्रियाक्षी, अभिषेक, कोमल, सबका ही आ गया, तो फिर जरूरत नहीं है ना सॉल्व करने का। चलो ये वाला बताओ। IIM B में डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्रेशर इंजीनियर एंड एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर। आज ठंड बहुत है यार, इतना ठंड है। पानी भी नहीं पी सकते, पानी में भी बहुत। ऑप्शन सी, फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर, बी में ना। फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस नॉन इंजीनियर, इसमें डिफरेंस है 168 का। करेक्ट, 168। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रियांशी, अभिषेक, आप लोग निकाल लेना। कुकिल, निकाल लेना आप लोग आराम से, ये सिर्फ माइनस ही करना है। ये वाला करो।
देखो देखा, एक टीआई करने में आधा घंटा चला जाता है। इसीलिए टीआई मुझे भी प्रैक्टिस कराने को उतना मन नहीं करता है, लेकिन अच्छा डीआई होने से तो कराना चाहिए। ये जैसे बहुत अच्छा डीआई था, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब जो मेन डीआई था वो बहुत बहुत सही था। सिर्फ क्वेश्चन इजी है, लेकिन ऐसी डीआई तो इट वाज वेरी गुड। ठीक है। वरना तो मैं आपको डीआई उतना कराता ही नहीं हूँ, क्योंकि इजी रहता है मतलब। और बाकी अच्छा डीआई मिलने से तो खुद भी मन करता है कराने का। ठीक है। और आज अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और भी अच्छा क्वेश्चन है आज। मैं क्वेश्चन देख के ही सिलेक्ट किया, मतलब। वो, ठीक है, ये वाला देखो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्रेशर इंजीनियर एट सी एन एल। सी एन एल में जो फ्रेशर इंजीनियर का डिफरेंस है वो कितना है? सी और एल में फ्रेशर इंजीनियर, ये सी में फ्रेशर इंजीनियर, एल में डिफरेंस 100 है। डिफरेंस 100 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एट के? के में एक्सपीरियंस्ड कितना है इंजीनियर? के में एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बोला है ना? एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, हाँ। तो के में एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कितने? 160, मतलब 100 160 का कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो 100 160 का कितना परसेंटेज है? दो 5/8 ना, तो 1/8 12.5, और 5/8 होगा 62.5। ठीक है। चलो हो गया। ठीक है। ये 5/8 आता है निकल के, और 5/8 का वैल्यू होता है 62.5%। ठीक है। क्योंकि 1/8 होता है आपका 12.5%, 12.5%। ठीक है। तो ये डीआई, आई होप आपको अच्छा लगा करके, कुछ तो अलग मिला। तो अभी आप लोग एक काम करो, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। पहले आप लोग फिर भी अपने आप से एक बार ये वाला क्वेश्चन करने को ट्राई करो। तो बहुत ढूंढ के मुझे ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला, फिर मैंने सोचा, फिर मैं इस क्वेश्चन को देखा, फिर मुझे भी अभी आइडिया नहीं लग रहा है। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, बट आप लोग पहले देख लो, अगर सॉल्व होता है तो एक बार देख लो। कुछ आइडिया लगता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी समझ में आता है इससे। कल तो क्लास करेंगे ना आप लोग, या फिर कल नहीं चाहिए? क्या चाहिए कल? क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए? करेंगे ना, ठीक है। इसका आंसर, इसका देखो आंसर कैसे निकलेगा। कुछ भी आइडिया लग रहा है क्या किसी को ये क्वेश्चन पढ़ के? कमेंट कमेंट तो को पढ़ा, कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं अगर कोई भी आइडिया लग रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो, इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज है, वो भी समझने का जरूरत है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज सेलिंग सेलिंग ए मिक्सचर एट प्राइस, क्या बोला है इसमें, यही बोला है ना, क्या बोला है, सोल्ड दिस एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क। सेलिंग ए मिक्सचर एट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क एंड मेकिंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। सपोज आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें दो चीज है, एक है मिल्क और एक है पानी। मिल्क और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। सपोज इसमें मिल्क है 20 20 लीटर मिल्क है, समझ लो। ठीक है, और पानी भी 5 लीटर है।
करेक्ट। पानी इसमें 20 लीटर मिल्क है और पानी 5 लीटर है, तो टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर कितना है? 25 लीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसमें टॉपिक ये है कि सेलिंग ए मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क एंड मेकिंग प्रॉफिट। कौन मुझे बोल सकता है कि इसका मीनिंग क्या है? प्राइस ऑफ प्योर मिल्क में अगर आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? टेल मी। माइक ऑन करके बोलो, कैसे भी समझाओ, बट समझाओ, समझाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? वाटर कॉस्ट जीरो, हाँ वाटर कॉस्ट जीरो है तो फिर वाटर वाटर तो फ्री में आता है, सही बात है। तो फिर उसका क्या करना है? प्रॉफिट कहाँ से बनेगा? प्रॉफिट कहाँ से बनेगा वो समझाओ। वाटर की क्वांटिटी से प्रॉफिट मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। सपोज सपोज जो दूध का दाम है, सपोज जो दूध का जो प्राइस है, वो सपोज है ₹10 पर लीटर। अभी समझाओ कितना, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 लीटर वाटर सोल्ड ऑन मिल्क प्राइस 50 रुपीज। आ गया ना समझ में? हाँ, यही यही 5 लीटर वाटर सोल्ड ऑन मिल्क प्राइस, करेक्ट। मतलब बात क्या है, देखो, जब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, जो हम लोग, ये जो दूध वाला जो जैसे प्रॉफिट कमाता है, दूध वाले लोग कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? वो लोग, उनके पास दूध रहता है, वो लोग उसमें पानी मिला देते हैं। सपोज आपके पास दूध है 20 लीटर, 20 लीटर उसके पास दूध है, दूध वाले के पास वो 5 लीटर पानी मिला देगा। लेकिन आपको तो बोलेगा कि 25 लीटर दूध है। आपको थोड़ी पता है उसमें पानी मिलाया हुआ है जो, मतलब पता है, लेकिन आप, हम लोग निकाल थोड़ी सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 20 लीटर दूध लेके आएगा, उसमें 5 लीटर वो पानी मिला देगा। वो आपको बोल देगा कि सर 25 लीटर दूध है, तो 25 लीटर का दाम ले लेगा ना। तो ये 5 लीटर एक्स्ट्रा जो हो रहा है, ये तो वो प्रॉफिट खा रहा है ना। ये तो प्रॉफिट खा रहा है, 20 लीटर का उसको बेचना चाहिए था, बट 5 लीटर जो हो रहा है वो तो प्रॉफिट खा रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट हो रहा है 5 का। 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर? 20 के ऊपर, मतलब 1/4, मतलब 25% का यहाँ पे प्रॉफिट है। ये क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? 20 का माल, 20 का जो सामान था उसको 25 में बेच दिया ना उसने, तो 5 का प्रॉफिट हो गया 20 के ऊपर। तो जितना पानी डालोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज अभी आप यहाँ पे 5 लीटर की जगह 8 लीटर पानी डाल देते, तो प्रॉफिट भी आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देखो और एक एग्जांपल देखो। सपोज 10 लीटर दूध है और वहां पे उसने 2 लीटर पानी मिला दिया। 10 लीटर दूध है, वहां पे उसने 2 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल हो गया 12 लीटर। दूध वाला आपको बोलेगा कि सर यहाँ पे 12 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध है और 10 लीटर, एक्चुअली में 10 लीटर है, तो कॉस्ट प्राइस तो 10 लीटर का ही वो यूज कर रहा है ना, 10 लीटर के हिसाब से ही वो खरीद रहा है। बट बेचने के टाइम पे तो वो 12 लीटर के हिसाब से बेच दे रहा है। तो सीपी कितना ज्यादा बेचा? 2 ज्यादा बेचा, कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, तो परसेंटेज कितना हुआ प्रॉफिट का? 2/10 मतलब 20%। आया समझ में? आप लोगों को पहले से पता, मतलब से पहले ही समझ में आ गया तो फिर ठीक है। एवरीवन प्लीज। कोमल, प्रियांशी, फिर और कौन है क्लास में? शोभिक, कुकिल और विश्वजीत, आप लोगों को तो आ गया। सबको आ रहा है समझ में ये चीज? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ये अच्छा चीज है, इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला देखो। ए मिल्कमैन मिक्सेस टू मिक्सचर्स पी एंड क्यू, दो मिक्सचर है ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन द रेशियो 2:3, तो 2:3 रेशियो में मिक्स हो रहा है। ठीक है, टू फॉर्म ए मिक्सचर आर एंड सोल्ड दिस मिक्सचर आर एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क एंड अर्न्स 25% प्रॉफिट। अगर वो 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 1/4 उसका प्रॉफिट है। 1/4 अगर उसका प्रॉफिट है, इसको भूल जाओ, पहले ये रेशियो वगैरह को हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मिक्सचर आर है ना, जो मिक्सचर आर है, द मिक्सचर आर, ये जो मिक्सचर आर है, उसको 1/4 प्रॉफिट में सेल किया। 1/4 प्रॉफिट में सेल किया मतलब क्या, कि उसने 1 रुपए का प्रॉफिट किया 4 के ऊपर। मतलब अगर उसका दूध 4 था तो उसने उसमें उसने एक पानी मिलाया,
और उसका जो वो मिक्सचर आया उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। ये बोल रहे हैं इसमें कि जो फाइनल मिक्सचर आर है ना, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। ठीक है, 4:1 होने से ही आप 25% प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि एक तो पानी है ना। आप जब बेचोगे आप इसको 5 के हिसाब से बेचोगे, बट एक्चुअली तो आप 4 बेच रहे हो, तो आप कितना ज्यादा बेच रहे हो, एक बेच रहे हो 4 के ऊपर, तो 25% प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? टेल मी, समझ में आया कि नहीं बोलो? नहीं आया तो बोलो रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट करता हूँ फिर। टेल मी, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बोलो? 25% प्रॉफिट से कैसे 4:1 लिखा, वो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलो बढ़िया। इसका मतलब जो मिक्सचर आर है ना, जो फाइनल मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:1 है। बस आपको और कुछ नहीं करना है। देखो, रेशियो मिल्क टू वाटर इन क्यू भी गिवन है, क्यू में भी रेशियो गिवन है 5:1। पी में कुछ गिवन नहीं है, पी का मुझे नहीं पता। तो पी और क्यू को मिक्स करके आर बनाया गया। किस रेशियो में मिक्स किया? रेशियो में मिक्स किया 2:3। एलिगेशन लगा दो। किस रेशियो में मिक्स किया? मिक्सचर रेशियो में मिक्स किया 2:3। हम लोग क्या लेंगे? आपको क्या निकालना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी, देन आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी व्हाट परसेंट इज वाटर। वाटर का परसेंटेज निकालना है ना, तो वाटर का क्वांटिटी के ऊपर एलिगेशन लगा दो। मतलब फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर में एलिगेशन लगा दो। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, इसमें एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जो पी है उसमें मुझे कुछ नहीं पता, पी का तो कुछ पता ही नहीं है, पी का एक्स कुछ नहीं पता। क्यू का देखो कितना है, वाटर का क्वांटिटी 1, वाटर है 1, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। वाटर 1 है तो इसमें क्वांटिटी कितना है? 1/6। 1/6। और फाइनल जो मिक्सचर है उसमें कितना है? मिक्सचर में वाटर कितना है? 1, और टोटल कितना है? 5, तो 1/5। तो ओवरऑल जो है वो कितना है? 1/5। एक सेकंड रुक जाओ, आप लोग सॉल्व करो तो इसको एक्स निकालो। एलिगेशन को सॉल्व करना याद है या फिर आप लोग भूल गए? देखो, x-1/5 करना है, वो आएगा यहाँ पे। और 1/5 -1/6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/5 -1/6 करने से कितना होता है? ये होता है 30, 1/30। तो इस साइड में आएगा 1/30, यहाँ पे 1/30। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू होता है 1/30। तो 3 यूनिट का वैल्यू बताना है कितना होगा। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 1/30 होता है, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 1/45। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू अगर 1/30 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1 बाई, गलती कर दिया क्या? 2 यूनिट का अगर 1/30 होगा, 1 यूनिट का 1/60 होगा ना? हाँ, तो 3 यूनिट का कितना होगा? 1/20 होगा, सॉरी, 1/20 होगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/20 होगा। अभी आपको यहाँ पे 1/20 चाहिए, मतलब ये x से ये माइनस करके 1/20 आना चाहिए। ठीक है, मतलब x -1/5 जो है ना, वो 1/20 आना चाहिए। तो ये समझ में आ जाता है x क्या होगा? 1/4, मतलब यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब जो मिक्सचर P था, उसमें मेरा वाटर का जो क्वांटिटी है, वाटर का जो फ्रैक्शन है, वो 1/4 है। वाटर का फ्रैक्शन कितना है? 1/4। आपको क्या पूछा है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर P, व्हाट परसेंट इज वाटर।
तो 1/4 वाटर है, मतलब वाटर कितना है, 25%। एलिगेशन याद है आप लोगों को या फिर आप भूल गए आप लोग? भूल गया शायद आप लोग, एलिगेशन शायद याद नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो? मतलब एलिगेशन को पार्ट छोड़ दो, एलिगेशन समझ में नहीं आया, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, उसके पहले तक समझ में आएगी नहीं वो देखो। एलिगेशन तो मैं आपको फिर से पढ़ा ही दूंगा, वो कोई बात नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, मतलब कैसे सॉल्व किया? नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया? मतलब यहाँ तक पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ, ये वाला पेज में जो लिखा है वो चीज, ओनली दिस थिंग। देखो मैं फिर से समझा दूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला ना, पी और क्यू दो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का दो अलग अलग मिक्सचर है, उसको 2:3 रेशियो में मिक्स किया गया है टू फॉर्म मिक्सचर आर। आर बनाया गया, रिजल्टेंट जो मिक्सचर है वो आर है। और ये जो मिक्सचर आर है, इसको कॉस्ट प्राइस, इसको किस में बेचा, कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क में बेचा और 25% प्रॉफिट कमाया। अभी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क में बेचा मतलब, कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क में बेचा मतलब झूठ बोला, झूठ बोला ना। 25% प्रॉफिट कमाया मतलब 1/4 का प्रॉफिट है। 1/4 का प्रॉफिट है मतलब कितना पानी ऐड किया, 1 पानी ऐड किया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 5/20 था ना। तो 5/20 मतलब 5 पानी ऐड किया गया है। तो 1/4 मतलब 4 मिल्क था जिसमें 1 पानी ऐड किया गया, इसका मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है फाइनल मिक्सचर में, वो 4:1 है। ठीक है, ये है फाइनल मिक्सचर आर। ये है मिक्सचर क्यू जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और पी में कुछ गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पी में कितना होगा, पी का ही पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें पी और क्यू को मिक्स किया गया किस रेशियो में, 2:3 में, तो मैंने पहले रेशियो लिख दिया 2:3। ये एलिगेशन का फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही करते हैं, 2:3 रेशियो लिखा। फिर मैंने किस पे एलिगेशन लगाना है, मुझे लगाना है फ्रैक्शन ऑफ वाटर में एलिगेशन, फ्रैक्शन वाटर का जो फ्रैक्शन है उसमें एलिगेशन लगाना है। उसमें क्यों एलिगेशन लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन वाटर का ही परसेंटेज पूछा है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वाटर का फ्रैक्शन में जब आप एलिगेशन लगाओगे, फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, एक बार रिवाइज कर लो, दे सुन लो एक बार, वाटर का फ्रैक्शन क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यही होगा वाटर का फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम वाटर के फ्रैक्शन के अंदर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा रेशियो किस चीज का आएगा, रेशियो आएगा टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी मतलब जिस रेशियो में मिक्स किया गया है उसी का रेशियो आएगा। तो 2:3 में मिक्स किया गया। एलिगेशन में मैंने क्या क्या पकड़ा, एक तरफ पकड़ा मैंने जो फर्स्ट मिक्सचर था उसका मुझे कुछ पता नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड मिक्सचर का मैंने वाटर का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है, यहां से लिया देखो। इसमें वाटर का फ्रैक्शन देखो 5:1 है, तो 1/6। ठीक है, तो 1/6। और ओवरऑल मिक्सचर का कितना है, 1/5। बस, ये अगर आपको दोनों चीज तीनों चीज मिल गया तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इससे ये माइनस करते हैं और इससे ये माइनस करते हैं। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने इससे ये माइनस क्यों नहीं किया, मतलब मैं इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, इस डायरेक्शन में क्यों इसीलिए नहीं गया ना, क्योंकि 1/6 माइनस 1/5 एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव लेके क्यों कंफ्यूज करना है ना, नेगेटिव लेना ही नहीं है। नेगेटिव इसीलिए नहीं लिया, तो इसीलिए मैं इस डायरेक्शन में गया। तो यहां से ये माइनस करके इधर वैल्यू आएगा, और यहां से ये माइनस करके वैल्यू आएगा इधर। मैंने आपको ये समझाया था कि वैल्यू हमेशा डायगनली आता है। इधर अगर आपने माइनस किया तो ये डायगनल में ये वैल्यू आएगा, और जब आप इधर जब माइनस करोगे तो ये डायगनल में ये वैल्यू आएगा। और ये दो जो वैल्यू आएगा ना, ये दो वैल्यू रेशियो किस रेशियो में रहेगा, 2:3 में। तो ये वाला वैल्यू मैंने निकाला, मतलब 1/5 माइनस 1/6 किया, ये कैलकुलेट करके आया 1/30। ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/6 का वैल्यू किधर आएगा, इस प्लेस में आएगा ना, 1/30। तो अभी आपको ये वैल्यू चाहिए,
तो दो, ये आपको पता है कि ये दो नंबर 2:3 के रेशियो में है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 1/30 है, तो उससे 3 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 1/20। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1/20, मतलब इस साइड में आएगा 1/20। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके साथ अगर आप 1/5 माइनस करोगे तो 1/20 आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये नंबर आएगा 1/4। अभी बोलो तो, थोड़ा तो समझ में आ गया ना? थोड़ा तो आया एलिगेशन का कैसे किया? डिड यू गेट माई पॉइंट? अभी भी नहीं आया? अभी भी अगर नहीं आया, आप लोगों को एलिगेशन फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग आई कैन डू, वी कैन डू। एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा फिर से। ठीक है। एलिगेशन अगर आप समझ गए ना, एलिगेशन एवरेज, बस पूरा मैथ्स निकल जाएगा। ये सब तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। टाइम एंड वर्क। मैथ्स में मोस्टली 4 सब्जेक्ट, 4 टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक है आपका ये एवरेज, मतलब एवरेज एंड मिक्सचर्स, ये पूरा चैप्टर जिसमें एलिगेशन भी है। एक चैप्टर है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, एक चैप्टर है और टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम भी है। एक चैप्टर है आपका और कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है? बैंक में तो यही है। और अगर आप एसएससी के लिए पढ़ेंगे तो आपको और एक चैप्टर है ज्योमेट्री। ये तीन चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर में सबको प्रॉब्लम होता है। इवन जो पढ़ाते हैं उसको भी होता है, सबको होता है ये। कोई, क्योंकि इसका क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जब अभी तो चलो फ्री बैच था, आपको भी उतना ज्यादा एफर्ट, मतलब एफर्ट का बात नहीं, हमने बहुत एफर्ट दिया, बट एक फर्स्ट टाइम में समझना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है। फर्स्ट टाइम में हर एक चीज समझना मुश्किल है, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, करो अपने अपने तरीके से करो, देखो आंसर आता है क्या। आप लोगों को पहले से तो मैथ समझ में आ रहा है, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। बट फाइनल एग्जीक्यूशन अभी तक, मतलब जो आंसर कैसे 2 तरीके से 3 तरीके से निकल सकता है, वो चीज समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो आप लोग तो पहले से तो बहुत बेटर हो गया अभी सबका, बहुत ज्यादा। जब हमने स्टार्ट किया था आप लोगों को तब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस रहा है। आई कैन सी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। वेरी गुड, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग तो प्रैक्टिस ही है ना, और क्या है।
कैसे करोगे इसको? 41.8 किया कैसे वो बताओ? वेटेड एवरेज से कैसे किया वो बोल दो तो एक बार। चलो नॉर्मल मेथड ठीक है। मैं कैसे करूँ? एलिगेशन से ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत, आप लोग एलिगेशन से भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग किसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे? वेट, एवरेज वेट। एवरेज वेट मतलब मतलब एवरेज वेट ऑफ गर्ल क्या होगा कि टोटल वेट बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट विल बी द एवरेज वेट? एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है? टोटल वेट बाय नंबर। तो अगर हम एवरेज वेट के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो नंबर का आएगा। ठीक है, रेशियो आएगा नंबर का। बट यहाँ पे एलिगेशन लगा के कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको गर्ल्स का एवरेज वेट पता है 23.8, बॉयज का मुझे नहीं पता है, बॉयज का ही निकालना है ना। चलो, बट मुझे ये पता है ओवरऑल एवरेज वेट मुझे पता है 34 है। तो आप एलिगेशन लगाओगे, यहाँ से आपका कोई रेशियो नहीं निकलेगा, सिर्फ इधर से एक रेशियो निकलेगा, मतलब इधर से एक नंबर निकलेगा। फिर आप इधर भी एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि किस रेशियो में गर्ल्स और बॉयज है वो आपको नहीं पता है। किस रेशियो में गर्ल्स और बॉयज है वो आपको नहीं पता है ना। तो आप उसमें डबल दो बार फंस जाओगे। तो एलिगेशन से ये चीज नहीं करना है। एक तो मेथड है, इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल मेथड। कोई एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है? 23.8। और एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स कितना है? 34। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स को आप गर्ल्स का नंबर x पकड़ लो, तो बॉयज बॉयज मतलब x से 8 ज्यादा होगा, x+8। ठीक है, अगर गर्ल्स आपने x पकड़ लिया तो बॉयज x+8 होगा। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है? 23.8। तो x गर्ल्स का एवरेज 23.8 है, टोटल कितना होगा? 23.8x। ठीक है, प्लस बॉयज का एवरेज, बॉयज का नंबर है x+8, बॉयज का नंबर है x+8, और बॉयज का वो कितना है, कितने बॉयज है, सॉरी बॉयज का एवरेज वेट कितना है नहीं पता, y। ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट हमको नहीं पता है, y। अच्छा, अरे यार यहाँ पे तो कुछ, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो निकल ही जाएगा ना, सॉरी सॉरी। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 60 है, मतलब इन दोनों का एडिशन 60 होगा, तो 2x+8 इक्वल टू 60 होगा, जिससे मुझे x मिल जाएगा 26। ठीक है, तो मतलब गर्ल्स कितना है? गर्ल्स है 26, और बॉयज कितना है? बॉयज है 34। नंबर ऑफ बॉयज, हाँ वही वही। ये समझ में आ गया ना अभी? अब आप लोग कर लोगे ना आप लोग? देखो तो, गर्ल्स भी आ गया, गर्ल्स का एवरेज एवरेज गिवन है। बॉयज भी आ गया, बॉयज का एवरेज निकाल लोगे। ओवरऑल एवरेज गिवन है, कर लोगे ना। देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं बोलो तो, अदर्स जिन लोगों का आंसर नहीं आया। हो जाएगा ना, चलो। ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सिंपली डेविएशन से कर सकते हैं। डेविएशन से कैसे करेंगे? आपको पता है कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस 8 है, आर 8 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब गर्ल्स कम है ना, तो बॉयज, बॉय माइनस गर्ल 8 है, और बॉय प्लस गर्ल कितना है? 60 है। तो मतलब इससे इससे बॉयज आ जाएगा कितना? ये सॉल्व करने के बाद बॉयज आएगा 34 और गर्ल्स आएगा 26। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। डेविएशन से इसको कैसे करेंगे? देखो 34 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट आपको पता है ना, बॉयज का नहीं पता है, अच्छा बॉयज का नहीं पता है, चलो। और 26 गर्ल्स है जिनका एवरेज वेट कितना है? 23.8। और ओवरऑल में एवरेज कितना है? ओवरऑल में एवरेज है 34। तो एवरेज का मतलब ये है, आप थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखना तो समझ में आता है कि नहीं। देखो एवरेज का मतलब क्या है ना, एवरेज अगर कोई नंबर का, जैसे सपोज 5 नंबर है, मैं आपको आज ये चीज समझा ही देता हूँ। देखो सपोज 5 नंबर्स है, तो 5 नंबर्स है, सपोज मैं आपका 5 नंबर्स लेता हूँ, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, यह हो 5 नंबर, इनका एवरेज कितना होगा बताओ? व्हाट विल बी द एवरेज?
9 होगा एवरेज, करेक्ट। इनका एवरेज कितना होगा? इनका एवरेज होगा 9। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने ये नंबर्स के जगह हर एक नंबर को 9 इमेजिन किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखो तो, कुछ चेंज होगा क्या? देखो तो, अगर मैंने हर एक नंबर को 9 इमेजिन किया तो, कैन यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैंने हर एक नंबर को 9 इमेजिन किया तो कुछ चेंज थोड़ी होगा, सम भी तो सेम रहेगा। देखो, सम करके देखो। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो तो क्या बोल रहा हूँ। आ गया ना? इसका मतलब क्या है ना, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर का सेट है, कितना भी नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एवरेज होगा ना, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एवरी नंबर एवरेज ही है, कोई चेंज नहीं होगा। इसका भी सम 45 है, इसका भी सम 45 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो हम लोग ना क्या क्या समझ सकते हैं ना एक सीरीज में, कि अगर आपका 5 नंबर अलग अलग है, तो आप उनका जो भी एवरेज होता है ना, वही आप हर एक नंबर को आप इमेजिन कर सकते हैं। एवरेज का मतलब ही वो है। इसीलिए हम लोग हमेशा, आप देखना, हर एक इंसान से जब आप कुछ कोई भी चीज पूछते हो, सपोज उसका सैलरी पूछ लिया आपने, आप हमेशा एवरेज ही पूछोगे। हमेशा हर एक इंसान हमेशा इसीलिए एवरेज पूछता है, ताकि उसको एक आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली में कितना है, मतलब कम ज्यादा होने से भी कितना है। तो एवरेज अगर 9 है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हर एक नंबर 9 है। ठीक है, हर एक नंबर 9 है का मतलब क्या है, कि हर एक नंबर का जो गैप है 9 के साथ, हर एक नंबर 9 है, इसका मतलब क्या है कि 5 का 9 के साथ कितना गैप है? देखो, -4 है। 7 का 9 के साथ कितना गैप है? 7 का 9 के साथ -2 का गैप है। 9 का 9 के साथ कोई गैप नहीं है। 9 का 11 के साथ कितना गैप है? +2। और 9 का 13 के साथ +4। अगर हम ये चीज चेक करें ना, कि जो जितना भी सारा गैप है ना, -4, -2, 0, +2, +4, अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो ओवरऑल जो गैप आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ओवरऑल जो गैप आएगा वो हमेशा 0 आएगा, और यही हम लोग करते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि जो डेविएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। मतलब एवरेज से हर एक नंबर का जो डेविएशन होगा वो 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा ना। एवरेज ऐसा नंबर है जो उस नंबर उन नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो उसके इधर भी उतना उतना ही चीज है, उसके उधर भी उतना ही चीज है। प्लस में जितना है, माइनस में भी उतना ही है। तो उसका जो डेविएशन होगा वो अल्टीमेटली 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इस दिस इज द रीजन व्हाई द डेविएशन इज ऑलवेज 0। डेविएशन फ्रॉम द एवरेज इज ऑलवेज 0। इसी चीज को हम लोग कभी कभी इन सब चीजों में यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे 34 क्या है? 34 गर्ल्स है। 34 गर्ल्स है और 26 बॉयज है। तो एवरेज लेकिन ओवरऑल 34 है। ओवरऑल लेकिन 34 है, मतलब ये भी 34 ही होना चाहिए था। ये जो 23.8 है ना, हर एक नंबर 34 ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है। तो आपको वो डेविएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, कि ये जो 26 का 26 बॉयज है ना, 26 का 26 बॉयज का जो एज है ना, क्या है ये वेट, 26 26 का 26 लड़का का जो एज है, सॉरी जो वेट है, वो 34 ही होना चाहिए था। बट यहाँ पे 23.8 है, तो डेविएशन कितने का है? डेविएशन कितना कितने का है? 10.2 का डेविएशन है। 10.2 का डेविएशन है। कितने के ऊपर? 26 के ऊपर। 26 के ऊपर, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 26 से। हर एक 26, 26 का 26 नंबर 34 से 10.2 लेस है। समझे आप लोग? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? आ रहा है ना क्यों डेविएशन होता है? वो चीज समझ लो एक बार, तो फिर आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। डेविएशन से 2 मिनट में क्वेश्चन बनेगा भाई, 2 मिनट में। पेन उठाने का जरूरत नहीं है, देख के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बेकार में आप लोग एवरेज में उतना मेहनत करोगे, फिर कभी क्या पता कि टाइम के लिए एवरेज का क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 34 हमारा ओवरऑल एवरेज है, बट एक्चुअली में 26 बॉय का जो एवरेज है वो 23.8 है। मतलब एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, कि 26 बॉय का, हर एक बॉय का एज 23.8 है। ठीक है, बट होना कितना चाहिए था? 34, क्योंकि एवरेज तो 34 है। तो हम लोग मान सकते हैं, मतलब होना क्या चाहिए था एक्चुअली में इतना ही है, बट हम लोग मान सकते हैं कि 34 है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज 34 है ना, तो हम लोग मान सकते हैं ना हर एक चीज 34 है।
तो कितना कम है? 10.2, और कितने में? 26 के लिए 10.2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे अगर 10.2 कम है, यहाँ पे उतना ही ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नेट डेविएशन जीरो होगा। ठीक है, तभी तो नेट डेविएशन जीरो होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज है, जस्ट एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोचने दो, ये एक्स है ना, तो ये 23.8 से तो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, तभी तो बैलेंस आउट होके जीरो होगा ना। तो ये एक्चुअली में होना चाहिए 10.2 इंटू 26, मतलब जो एक्स जितना भी ज्यादा है उससे, तो इतना ज्यादा होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा मैथ्स नहीं मिल रहा है। सर 34 से डिवाइड भी होगा ना उसमें? हाँ डिवाइड होगा, मेरा थोड़ा मैथ्स मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। डिवाइड तो होगा लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ना, ये जो गैप है, मतलब क्या है ना, ये जो गैप है एक्स के साथ, जो गैप है ना, एक्स के साथ जो गैप है 34 का, मतलब एक्स 34 से जितना ज्यादा होगा, जो भी गैप होगा, उस गैप को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ, तो वो आना चाहिए 10.2 इंटू 26। ये बात है, हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग गैप पे खेल रहे हैं, हम लोग डेविएशन पे खेल रहे हैं, हमको सिर्फ गैप से मतलब है। ठीक है, तो ये वाला नंबर जैसे 34 से 10.2 कम है ना, तो ये वाला नंबर कितना ज्यादा हो सकता है, सो दैट ये डेविएशन नील हो जाए। मतलब ये जो चीज है ना, 10.2 इंटू 26 यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बैठा सकते आप। ये वाला नंबर 10.2 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 34 होगा। क्यों होगा? इसके वजह से देखो, जो भी गैप होगा, जो भी यहाँ पे डेविएशन होगा, उसको आपको 34 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना ओवरऑल कितना है। और वो जो आएगा वो 10.2 इंटू 26 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा अभी देख लो भाई। इसको 17 से 17 से काट सकते हैं 0.6 टाइम्स, इसको 2 बार, इसको 13 बार, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 0.6 आ जाएगा 7.8। मतलब ये वाला नंबर 34 से 7.8 ज्यादा होना चाहिए, मतलब 41.8 होना चाहिए। उफ, आया कि नहीं समझ में? थोड़ा बहुत तो आगे होगा शायद, आई होप। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। धीरे 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 चीज सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये 34 से कितना ज्यादा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये 34 से ये कितना कम है? 10.2 कम है। तो 10.2 कम है, ये एक नंबर, बट हमारे पास 26 लड़के हैं ना, तो 26 के लिए 10.2 इंटू 26 होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे निकालोगे, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये 34 से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, तभी तो डेविएशन कट के जीरो होगा ना। ठीक है, तो जो भी डेविएशन होगा, मतलब जो भी गैप होगा, जो भी गैप होगा, वो गैप को जब आप 34 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो तब डेविएशन आएगा। और यही डेविएशन इक्वल होना चाहिए इसके इसके। क्यों? तभी तो जाके नेट डेविएशन नील होगा ना। तो ये, तो इसका मतलब जो गैप होगा वो कितना आ रहा है? गैप मेरे पास 7.8 आ रहा है। मतलब गैप 7.8 है, मतलब ये जो नंबर है ना, वो इससे 7.8 ज्यादा है। ठीक है, चलो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अगर आप लोगों ने हमारे साथ कंटिन्यू किया नेक्स्ट बैच में, देन और अच्छे से समझाऊंगा एवरेज वगैरह जो भी है। ठीक है, एवरेज, एलिगेशन और क्या क्या जो जो कंफ्यूजन है। तो और एक क्वेश्चन कर लो यार, आज तो वाइसरोन सर का नेट खराब है, सर का क्लास नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन है, कर लो।
डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ट्राई करो ऑप्शन डी। चलो एक जन का आंसर आ गया, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ओके, दोनों का आ गया। तो एक एक बैग है, एक बैग है जिसमें 6 ग्रीन बॉल है, 4 रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ येलो है। एक बैग है जिसमें क्या है, 6 ग्रीन, 4 रेड। अरे यार, 6 ग्रीन है, 4 लाल है, कुछ ब्लू है और कुछ येलो है, ठीक है। कितना है मुझे नहीं मालूम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लू एंड 1 येलो बॉल्स। क्या करना है भाई इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ड्राइंग 2 ब्लू एंड 1 येलो, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आपको ब्लू और येलो कितना है वो पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ब्लू और येलो कितना है वो पता चल गया तो आप आंसर निकाल लोगे ना, वही डेटा सफिशिएंसी है ना, कि मतलब कौन से स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। और आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको ब्लू पता होना चाहिए, ब्लू कितना है और येलो कितना है, तभी तो आप वो एनसीआर वगैरह जो भी लगाओगे तभी लगाओगे ना। तो कौन सा स्टेटमेंट से ब्लू और येलो पता चल जाता है वो देखना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग इज 1/3। ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी गिवन है, ग्रीन कितना है, 6 ग्रीन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल, 1 ग्रीन बॉल कितना है, 1/3 है ना, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन बॉल मतलब क्या है, ग्रीन बॉल कितना है आपको पता है, 6 है। टोटल बॉल्स में एक्स मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/3। तो एक का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू 18, तो एक्स का वैल्यू आएगा 18। तो एक्स एक्स 18 मतलब टोटल बॉल्स 18 है। ये स्टेटमेंट 1 से मुझे एक ही चीज मिला कि टोटल जो है 18 बॉल है। तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको ब्लू नहीं 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 पता होना पड़ेगा ना, ब्लू कितना है वो भी तो पता होना पड़ेगा ना, ब्लू कितना है और येलो कितना है वो भी तो पता होना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इससे तो सफिशियंट नहीं है, सिर्फ 1 से आंसर नहीं आएगा। 2 को देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लू बॉल इज 1/6। ब्लू का प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू बॉल, कितना ब्लू, एक ब्लू, 1 ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 1/6 है, सॉरी। तो यहाँ पे 1/6 है, 1 ब्लू बॉल, ब्लू कितना बॉल से आपको नहीं मालूम, आप एक्स मान लो। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लू बॉल एक्स डिवाइडेड बाई, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि टोटल बॉल्स कितना है, तो ऑब्वियसली दोनों को कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो देखो दोनों को कंबाइन करने से आंसर आता है कि नहीं, 1 और 2 को कंबाइन करके देखो, अगर कंबाइन कर देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल बॉल्स 18 है। तो मतलब x/18 इज इक्वल टू 1/6। तो 6 का वैल्यू 3, तो एक 6 का वैल्यू 18, तो एक का वैल्यू 3, तो x आएगा 3। मतलब मेरे पास दोनों को कंबाइन करके मुझे ब्लू बॉल्स मिल जा रहा है कितना, 3, और टोटल बॉल्स मिल जा रहे हैं कितना, 18। तो उसमें से 6 ग्रीन है, 4 रेड है, 3 ब्लू है, तो 5 येलो होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत नहीं है, निकलेगा कि नहीं वो चेक कर लो बस। मतलब दोनों कंबाइन करके आंसर निकल जाएगा। तो मतलब टुगेदर आर नीडेड टू फाइंड द टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आ गया ना आपको समझ में, एक्सेप्ट विशाल एंड विश्वजीत जिन लोगों का आंसर नहीं आया। इज इट क्लियर, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था बहुत, ठीक है। बस कितना बॉल्स है, कितना क्या है, प्रोबेबिलिटी में प्लस माइनस करके ये सभी करना है, ठीक है। चलो आप लोग एक काम करना, ये एजेस वाला क्वेश्चन रख दो, ये मैं करूंगा कल। आप लोग एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ये अच्छा क्वेश्चन है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा ग्रामेटिकल गैप वैप का मिस्टेक सब देख लेना, और आप लोग एक काम करना, बाकी सारा तो हो गया, आज का जितना था करा दिया। आप लोग ना ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी होगा, ये 100% इजी होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में देखता हूँ, ये टाइम स्पीड का है, तो देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल कुछ नया नहीं चाहिए। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी रिपब्लिक।